हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिससे एंगल्स का पता लगाते हैं। जैसे इसमें एक मधुमक्खी दी हुई है। ये मधुमक्खी बोल रही है कि जब मैं नाचती हूँ, मतलब मैं शहद ढूंढने के लिए, शहद बनाने के लिए एक फूल ढूंढती हूँ तो मैं नाचने लगती हूँ और उसी दिशा में सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। तो ये जो मधुमक्खी ने फूल ढूंढा है, ये सूर्य से कितने का एंगल बना रहा है ना। ये सारी मधुमक्खियाँ इस छाते पे हैं। ये सूर्य, मधुमक्खी और इस शहद वाले छाते के बीच में कितने का एंगल बना रहा है, ये दिखाया गया है। ठीक है, अब ये एंगल आप देख के बताइए कि ये समकोण से कम है या समकोण से ज़्यादा। तो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये एंगल जो है समकोण राइट एंगल से कम है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी हुई हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि बगीचे में पत्तियां इकट्ठा करो, उन पत्तियों के बीच के दो पत्तियों को रखो और उन पत्तियों के बीच के एंगल को देखो। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री से अधिक का एंगल बना रहा है। नाम में छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छुपे होते हैं। जैसे आप देखोगे कि ये लिखा है SUKHMAN, सुखमन। ठीक है, तो देखिए सुखमन में यहाँ जब आप एस में देखेंगे तो इन सब में यहाँ 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ यू में भी यहाँ 90 का एंगल। मैंने क्या बताया था, 90 का एंगल जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन है और इसके ऊपर सीधी खड़ी हुई एक और लाइन है, ये तो ये क्या 90 का एंगल बना रही हैं। और आप यहाँ देखेंगे जब ये, तो ये वाली जो लाइन है वो कितनी 180। मैंने आपको बताया था कि सीधी लाइन में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 का एंगल होता है। तो ये वाला जो एंगल हुआ 180 का एंगल हुआ। फिर यहाँ हम एच में देखेंगे, ये भी सीधी लाइन है तो ये 180 का एंगल। ये एम है, यहाँ आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत है ना ये, और फिर इसके ऊपर सीधी, तो ये 90 का एंगल है। और ये वाले जो एंगल है ये क्या है, 90 से कम है, समकोण से कम है। फिर ए में आप देखोगे तो ये समकोण से कम, और ये वाला जो एंगल है ये सीधी लाइन है, तो ये क्या हुआ 180 का एंगल हो गया। एन में हम देखेंगे तो ये वाले एंगल क्या हुए, समकोण से कम हुए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि ये मेरे नाम में 11 समकोण हैं। सुखमन बोल रहा है कि मेरे नाम में 11 समकोण हैं, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो समकोण से कम हैं। अब लिखा हुआ है सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों से कोण गिनो। तो देखिए हम 3 नाम लिखते हैं और उनके कोण को गिनते हैं। देखिए पहला नाम हमने लिखा है परिधि। तो यहाँ पी में जो, यदि आप एंगल की बात करेंगे तो ये सीधी लाइन है, इसमें जो एंगल है वो कितने का है, 180 का, मतलब समकोण से ज़्यादा। फिर ए, यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो समकोण से कम, ये वाले जो एंगल हैं वो समकोण से ज़्यादा। सीधी लाइन है ना, 180 का एंगल हुआ। फिर ऐसे यहाँ पे भी क्या हुआ, 180 का एंगल हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये समकोण है ना, ये एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसी है ना, ये ऐसी, ये ऐसी, ये, तो ये क्या हुआ, ये हुए समकोण। ठीक है, ये समकोण हो गए। फिर यहाँ हम देखेंगे तो ये वाला एंगल 180 का एंगल हुआ। यहाँ हम देखेंगे तो ये 180 का एंगल, और ये फिर से आई हो गया, तो यहाँ ये 4 एंगल। ठीक है, अब हम गिनेंगे। देखिए समकोण कितने हैं, आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण से ज़्यादा तो 180 है अधिकतर, हाँ 180 ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, समकोण से ज़्यादा है। ठीक है, समकोण से कम कौन सा है, ये वाला, नहीं समकोण से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं टोटल। समकोण से ज़्यादा कितने हैं, 7 एंगल हैं, और समकोण से कम सिर्फ एक ही एंगल है, यहाँ पे ए के बीच में ये बन रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ हम इसको 1 लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए दूसरा नाम लिखा है अनुज, तो ए में यहाँ क्या है, ये समकोण से कम है। आप देखेंगे अभी भी हमने ये सीधी रेखा में क्या होता है 180 का एंगल होता है, यहाँ ये एंगल समकोण से कम है। ये यू में यहाँ समकोण है दो, यहाँ पे जे में ये समकोण है, ये समकोण है, ये समकोण है, 3 समकोण हो गए। तो हम गिनेंगे कि समकोण कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने समकोण हैं, 5 समकोण हैं। ये 5 समकोण हैं, ठीक है। और समकोण से ज़्यादा 1 2 1 और 2, सिर्फ 2 ही हैं समकोण से ज़्यादा। और समकोण से कम 1 2 3, ठीक है। तो समकोण से कम कितने हैं, 3, ठीक है। तीसरा नाम हमने लिखा है राजा। अब राजा में आप ये इधर तो एंगल बन नहीं रहा, ये एक सीधी लाइन है, तो इसमें कितने का बना 180 का। ये यहाँ पे ए में ये 90 से कम है ना, और ये वाला 180, और जे में 90 के 3 कोण, और यहाँ पे ये ए में 180 और ये 90 से कम। अब गिनेंगे, ठीक है, गिनिए समकोण कितने हैं, 1 2 3, और कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, सिर्फ 3 समकोण हैं, ठीक है। अब समकोण से ज़्यादा तो 1 2 3 4 5, 5 क्या है समकोण से ज़्यादा, और समकोण से कम 1 और 2, ठीक है। इतना समझ आया। ये देखिए जो हमने नाम लिखे थे उसके अकॉर्डिंग ये इसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया है, ठीक है। अब गतिविधि जो एक्टिविटी दी हुई है वो हम देखेंगे, सिर्फ हम एक बार रीड कर लेते हैं और समझते हैं कि इसमें कितने कैसे कैसे एंगल बनेंगे। तो ये दिया हुआ है कि 10, जो आपकी मैथ्स की बुक है वो 10 एक के ऊपर एक रखो, और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये एक पुस्तक को ढलान में रखा तो स्लाइड बन गई। अब यही 6 पुस्तकों से करो, मतलब पहले 10 रखी थी, अब 6 पुस्तक से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दूर खसक जाएगी, है ना। जैसे ही नीचे आएगी आप जब रख के देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसी हो जाएगी, तो एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक बॉल, अब यहाँ दिया हुआ है कि एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे लुढ़केगी। तो देखिए जहाँ स्लोप कम है, जहाँ पे स्लोप क्या होगा, कम होगा, सॉरी मतलब स्लोप ज़्यादा होगा तो एंगल कम होगा, है ना। जैसे ये जो है हाइट इसकी क्या है, ज़्यादा है, तो स्लोप क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ढलान क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो जैसे ऊंची चीज़ से यदि बॉल लुढ़काएंगे तो तेज़ी से नीचे आएगी, और यदि नीची स्लाइड से लुढ़काएंगे तो बॉल थोड़े स्लो मोशन में आएगी, ठीक है। देखिए ये बगीचे की 2 स्लाइड्स दी हुई हैं, तो कौन सी स्लाइड्स बड़ा कोण बनाती हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पे ढलान क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये जो है ये दूर तक गई है ना, तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ एंगल बड़ा है। यहाँ स्लाइड ऐसे डायरेक्ट नीचे आ रही है, मतलब कम एंगल से ये ढलान है, तो यहाँ क्या कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी स्लाइड ज़्यादा सुरक्षित है, तो जब कम एंगल वाली स्लाइड से बच्चे स्लाइड करेंगे तो यहाँ बैठेंगे और सीधे स्पीड में नीचे आ जाएंगे, तो ये स्लाइड ज़्यादा खतरनाक है। ये स्लाइड बच्चों के लिए सेफ है, क्योंकि यहाँ थोड़ा धीरे आएंगे और इजीली वो नीचे उतरेंगे, यहाँ एकदम से आएंगे और नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। अब दिया हुआ है आकृतियाँ और मीनारें। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों को देखो, बदलती आकृतियाँ गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुजों का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए आप ब्रिज में देखते होंगे ऐसे ट्राइंगल में ये रॉड लगी होती हैं, या बोलेंगे पिलर लगे होते हैं, तो ये पिलर ट्राइंगल में लगे होते हैं, इनसे क्या होता है, ये ब्रिज को क्या मिला, सपोर्ट मिला, है ना। ट्राइंगल में लगे हैं तो सपोर्ट मिला। यदि देखिए आप सपोज कीजिए ये यदि स्क्वायर में लगे होते तो क्या सपोर्ट मिलता, स्क्वायर में यहाँ सिर्फ 2 लाइनें होती और नीचे वाली लाइनों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब इसको ट्राइंगल में लगाते हैं तो ये
यहाँ से इसको क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ऐसे ये सारे उसमें त्रिभुजों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। और मीनारें क्या होती हैं, मीनार पुल मजबूत बनती। कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? तो जीनत बोल रही है कि मैं अपनी घड़ी में समय का पता एंगल्स देख के लगाती हूँ। ठीक है, जैसे ये 9 बज रहे हैं तो ये एंगल कितना हुआ, समकोण हुआ, समकोण बनाती है। जब 9 बजेंगे तो समकोण बनाएगी। आप देखेंगे जब ये 3 बजेंगे तब भी समकोण बनाएगी। जब ये यहाँ एक कांटा यहाँ पे हो, मतलब 3 पे हो, और एक कांटा नीचे हो, तब भी ये समकोण बनाएगी। एक कांटा यहाँ हो, एक कांटा यहाँ हो, तब भी ये समकोण बनाएगी। ऐसे ही बहुत बार घड़ी क्या होती है, समकोण बनाती है। ठीक है, ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती है। अब तुम कुछ और बनाओ, जैसे हम बनाएंगे कि ये कब कब समकोण बना। देखिए, एक बार तो हम यहाँ देखेंगे, ये जो छोटा कांटा है ना, छोटा वाला, ये छोटा वाला कांटा 9 पे है और बड़ा वाला कांटा क्या पे है, 6 पे है। तो ये क्या बनाएगी, समकोण बना रही है। और टाइम भी बताना है, तो ये टाइम कितना हुआ, 9:30। अब आप घड़ी देखना सीख गए होंगे, नहीं तो देखिए हम बताते हैं। ये 9, छोटा वाला कांटा 9 पे है तो आप 9 बोलिए, 9। अब ये बड़ा वाला कांटा हम देखेंगे कि कितने मिनट, तो आप देखेंगे ये 5-5 के, यहाँ आपकी घड़ी में 5, अब एक छोटी छोटी लाइनें होंगी 5-5 की, 12 से 1 के बीच में 5 लाइनें, 1 से 2 के बीच में 5 लाइनें, ऐसे करके आपको 5 का टेबल आता ही है। तो ये कहाँ पे है, ये बड़ा वाला कांटा 6 पे है, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 6 में, मतलब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, तो 5 छक्का 30, तो 9:00 हुए, 30 मिनट हुए। ठीक है, देखिए जैसे ये दूसरा वाला छोटा कांटा 12 पे है, बड़ा कांटा 3 पे है। छोटा कांटा 12 पे है, मतलब अपन ने बोला 12 बज रहे हैं ना, और 12:00 हो रहे हैं, तो 3 पे काटा है, तो 5 दिया 15, 12:15। ऐसे ही ये देखिए यहाँ 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ भी हमने 90 का एंगल, मतलब 3 डिजिट के बीच में क्या करेगा, वो 90 का एंगल बनाएगा। तो 10 से 1, ये 2 बीच में छूटा, ये 10 से 1, ये भी 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये छोटा कांटा 10 पे है तो 10:01 पे है, तो 5 कम 5, 10:05। ठीक है, देखिए यहाँ आप देखेंगे छोटा कांटा 7 पे है और बड़ा कांटा काय पे, 5 पे, तो 7 बज के ये कितने का एंगल बना रहा है, ये 2 डिजिट के बीच में, मैंने क्या बताया 3 डिजिट के बीच में होता है तब वो 90 का बनाता है। अब 2 डिजिट के बीच में तो ये 90 से कम का बनाएगा। ठीक है, 90 से कम का एंगल बना रहा है, और साथ में इसमें टाइम क्या हो रहा है, छोटा कांटा 7 पे और बड़ा कांटा 5 पे, तो 7:00 बड़ा कांटा काय पे, 5 पे, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5×25, 7:25 हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये 3 डिजिट से ज़्यादा के बीच का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा का होगा, समकोण से ज़्यादा का। तो अब हम टाइम बताएंगे, ये छोटा कांटा 8 पे, बड़ा कांटा 3 पे, तो 8 और ये कितना है 3, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 8:15। ठीक है, यहाँ पे भी ये इनके बीच का एंगल क्या है, समकोण से ज़्यादा है। छोटा कांटा 9 पे, बड़ा कांटा 2 पे, तो 5 दूनी 10, 9:10। यहाँ 9 यहाँ भी क्या है 6, 7, 8, हाँ, तो यहाँ भी क्या है, समकोण से ज़्यादा का एंगल है। और यहाँ 9 बड़ा कांटा काय पे है, 5 पे है, तो 5×25। ठीक है, अब छोटा कांटा यहाँ 10 पे है और बड़ा कांटा 12 पे है, तो ये 12 पे है, मतलब अभी तो यहाँ 1 पे कांटा आया ही नहीं, तो ये जब 12 पे कांटा रहता है बड़ा वाला, तो यहाँ 0 लिखते हैं, तो ये कितने बजे हैं, पूरे 10 बजे हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या बनाता है, समकोण से कम बनाता है। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है कि घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम बना रही हैं, समय भी लिखो। तो ये आप मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में ये फ़ोटो सेंड करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए आपकी बुक में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, वो आप खुद से पढ़ेंगे और समझें। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये इस डिज़ाइन का एक शेप होता है, इसे क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डी या प्रोटेक्टर, और चांदा भी बोलते हैं इसे।
इससे हम क्या एंगल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कोई वस्तु, आप यहाँ देखिए ये वाले पॉइंट पे अब हमें एंगल देखना है, उसका एंगल जैसे हमने ये देखा तो ये एंगल कितना हुआ 40 का एंगल, यहाँ पे 50 का, यहाँ से 60 का, ऐसे ये 70 का एंगल, ये 80 का, ये 90 का। तो जब हम किसी वस्तु पर रख के देखते हैं तो ये एंगल हमें पता चलते हैं। जैसे ये योग के साथ कोण दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या हुआ 90 का एंगल। जैसे ही आप ये चांदा रख के देखेंगे, प्रोटेक्टर रख के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स से प्रोटेक्टर निकालिएगा और उसको यहाँ जो उसकी सीधी लाइन है ना उसको यहाँ रखिएगा, ये जो गोला है उसको यहाँ रखिएगा और ये क्या आपको 90 का एंगल दिखाई देगा। ऐसे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है 90 से कम है, ठीक है। ये वाला एंगल भी 90 से कम है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा है, ये वाला एंगल क्या है 90 है। यहाँ आप देखेंगे तो ये 90 से कम है और ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा है। ये आप प्रोटेक्टर की मदद से देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको समझ आया बच्चों? ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।